मॉर्निंग बच्चों, अभी हमने रेशनल नंबर ख़त्म कर दिया है और हम अब एक्सपोनेंट मतलब पावर, इस चैप्टर को सेकंड चैप्टर है जो कि क्लास 8 का, इसे आज हम समझने वाले हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। एक्सपोनेंट मतलब होता क्या है और बेसिक नॉलेज देंगे, एकदम जीरो टू समझ में आ जाए यहाँ तक और आप अच्छा परफॉर्म कर सकें, बेटर एंड बेटर करते रहें, ऐसा ही मैं कामना करता हूँ। तो शुरू करते हैं। एक्सपोनेंट, देखो एक्सपोनेंट होता क्या है और पावर होता क्या है। अगर हम मैथ के टर्म में बात करें एक्सपोनेंट का, तो अगर मैं लिखता हूं 5 की पावर, मतलब इसके ऊपर में लिख दिया 5, 6 लिख दो, तो ऊपर में जो लिख दिया गया है इसके पावर में, मतलब इसके ऊपर में जो लिख दिया गया है इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर, ठीक है। और जो नीचे है उसे हम बोलते हैं बेस, ठीक है बच्चों। जो ऊपर में लिखा है उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट मतलब पावर, और जो नीचे में होता है उसे हम बोलते हैं बेस। अब हालांकि ये बेस क्या है, ये एक्सपोनेंट क्या है, ये ऊपर क्या है, ये नीचे क्या है, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। सर प्लीज़ बताइए कि ये ऊपर नीचे का क्या मतलब है। मतलब मैं, मेरी मर्जी हुई तो मैंने लिख दिया कि 10, 7 के पावर में 10, ये क्या मतलब है, समझ में नहीं आया। 7 के ऊपर में 10 लिख दो जो मन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सरल तरीके से बताता हूँ कि ये है क्या एक्चुअल में। चलिए, हो सकता है शुरू से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हो सकता है कि मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 से करूं, मैं एक बार और करूं, एक बार और कर दूं, एक बार और कर दूं। जब मैं 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार किया, 1 2 3 4 5, क्या किया मैंने, 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम। तो उस कंडीशन पे मैंने किसका मल्टीप्लाई किया, तो 2 का। कितनी बार किया, तो 5 बार किया। समझ में आया कि ऊपर में क्या है कि इसका मल्टीप्लाई मैंने कितनी बार किया, नीचे किसका मल्टीप्लाई किया। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये है, इसका मैं क्या करूं, 7 इंटू 7 इंटू 7 4 बार है, तो क्या बेस क्या हो जाएगा 7, कितनी बार है 4 बार, तो 4 बार कहाँ जाएगा, ऊपर। डन। अगर मैं बात करता हूँ ऐसे ही एक्स में, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, अब हमने एक्स का मल्टीप्लाई कितनी बार किया, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार कर दिया, 6 बार। किसका मल्टीप्लाई किया, एक्स का, तो एक्स की पावर में क्या जाएगा, 6। डन। बस इतना सा छोटा सा चीज था ये एक्सपोनेंट एंड पावर, ये टर्म बस इतना पे ही खत्म होता है। अब इसके कुछ अलग प्रॉपर्टी है, कुछ थ्योरम है, ये चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे डिस्कस करते हुए समझाऊंगा इजी वे में। ऐसा कर दूंगा कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। चलिए, इसी से मैं 2 क्वेश्चन उठा लेता हूँ। एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है आपको कि मैंने आपको कह दिया कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसे आप पावर के फॉर्म में चेंज करो, तो आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर में जितना है, 1 2 3 4 5 5, 2 की पावर 5, ये किस फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंट फॉर्म। आपका हो सकता है, आप अपना बुक उठाइए, अभी आप क्वेश्चन में देखिए कि आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही यही होगा, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म। तो आप क्या करेंगे, उसे आप काउंट कीजिए कितनी बार है, उसका आप पावर लिख दीजिए, सिंपल। अब हम बात करते हैं कि अगर मैंने आपसे कह दिया कि 5/4 की पावर है 3, इसे आप सिंपल फॉर्म में चेंज कीजिए, एक्सपोनेंट से सिंपल में। तो आप क्या करेंगे, 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4, 5/4 का मल्टीप्लाई हमने कितनी बार किया, 3 टाइम्स। क्यों, क्योंकि 3 इसकी क्या है,
पावर क्या है बच्चों, 3 इसकी पावर है। डन। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ये आपका आ गया सिंपल फॉर्म में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इसके बारे में। अब हम बात करते हैं इसके कुछ आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी मान लो आप इसे ध्यान में रखना है आपको कि अगर मैं किसी भी पावर x की पावर मान लेते हैं m है, यहाँ पे क्या है x की पावर m, उसका मल्टीप्लाई मैं किसी भी दूसरे पावर वाले में करता हूं x की पावर n। फिर से सुनो, यहाँ पे क्या चीज कॉमन है, यहाँ पे इसका बेस है x और इसका भी बेस है x, दोनों का जो बेस है वो है x, मतलब बेस हमारा क्या है सेम और पावर क्या है अलग। इस टाइम पे हम इसके पावर को कर देते हैं ऐड। ठीक है, तो x की पावर m प्लस n हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, 2 सिंपल देता हूँ मैं, 2 को ही लेके देता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और एक और 2 है, सॉरी इंटू के फॉर्म में कैसे दूंगा मैं, 2 की पावर मान लीजिए 3 है और यहाँ पे मान लेते हैं 2 की पावर में 2 है। इसका मतलब अभी हमने यहाँ पे क्या कहा, इसका पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 मतलब 2 की पावर 5। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे कहूँ कि नहीं भाई ये गलत है, इस कंडीशन पे मैं इसे आपको पूरा प्रॉपरली खोल के दिखलाता हूँ। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम हो गया। अब इसे लिख दो 2 इंटू 2, तो 1 2 3 4 5 कितना आ गया 2 की पावर 5। देख रहे हो, समझ में आपके, यहाँ पे ये हो गया। अब अगर मैं बात करता हूँ x की पावर m हो, डिवाइड हो रहा हो x की पावर n से, इस टाइम पे हम क्या करेंगे, x की पावर m में से x की n को माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब पावर को हमें सिर्फ सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, हमें इससे ज़्यादा ये नहीं देखना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे आपको समझाने के लिए बताऊं तो सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर 3 अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 की पावर 2 से, तो होगा क्या, ये देखो 2 की पावर 3 माइनस 2 तो कितना जाएगा 2। और अगर मैं इसे तरीके में लिख के आपको सॉल्व करके दिखलाऊं तो 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, यहाँ डिवाइड हो रहा है 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 2, इससे ये खत्म, बचा क्या हमारा 2। तो देख रहे हैं आप। चलिए, यहाँ तक आपको चीज़ें अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास x है, उसकी पावर है m, ठीक है, और उसके पावर में है n, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मतलब कि पावर के पावर में पावर है, यहाँ पे सिंपली था, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, हाँ जी, अब देखिए x की पावर में है m, उसकी पावर में है n, इस टाइम पे हम क्या करेंगे, x की पावर m इंटू में कर देंगे n। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं आपको यही चीज दोबारा से समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब पता है क्या होगा। ठीक है, सिंपली मैं आपको लिखता हूं 2 की पावर 2 उसकी पावर 3। इस हिसाब से अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं इस पे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 6। लेकिन मैं इसे अगर सॉल्व करूं, सॉल्व कैसे करूंगा, देखिए 2 की पावर क्या है बच्चों 2, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, इसकी पावर में 3।
अब 2 इंटू 2 की पावर क्या है 3, इसका मतलब 2 इंटू 2 कितने टाइम्स 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ ये देखिए 1 2 3, 3 बार हमने लिख दिया। अब अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इसे पहले मैं काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या आ गया 2 की पावर 6। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने वेरीफाई करके यहाँ पे समझाया है आपको सारे फॉर्मूले को एकदम बारीकी से। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि आपका यहाँ पे क्या था बच्चों, बेस सेम था, क्या था बेस सेम, लेकिन अगर अब मैं कहता हूँ कि आपका पावर सेम है, मतलब x की पावर m है इंटू y की पावर m है, पावर सेम है बेस अलग है, इस कंडीशन पे आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, करना सिंपली ये है कि जो बेस है उसका आप कर देंगे मल्टीप्लाई और जो पावर है उसको आप लिख देंगे सेम, दैट्स इट। और अगर मैं इसे आपको फॉर्मूले के तौर पे सॉल्व करके दिखलाऊं तो 2 की पावर अगर मैं लिखता हूँ 3 और यहाँ पे लिखता हूँ 3 की पावर 3, तो अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से बताऊं तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 3, 3 टू जा 6 की पावर 3। ठीक है, और अगर मैं इसे सॉल्व करूं मैं अपने तरीके से तो क्या होगा बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए 2 भी 3 बार है और ये भी 3 टाइम है, तो अगर मैं चाहूँ तो 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ 6, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ 6, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 क्या आ गया आपका 6 की पावर 3। अब आप देख रहे होगे 6 की पावर 3 और यहाँ पे आ गया 6 की पावर 3, ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा चीज ये है कि अगर मैं x की पावर लिखता हूँ माइनस का m, क्या करता हूँ बच्चों, x की पावर माइनस का m, बस इसमें आपको इतना सा याद रखना है कि अगर आपका पावर माइनस में हो और आपको उसे प्लस में लाना हो, ठीक है, अगर आपका पावर जो है माइनस में हो उसे आपको प्लस में लाना हो तो आपको कुछ नहीं करना, जो बेस है ना उसका कर देना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, x अपॉन 1 है तो इसे कर देंगे 1 अपॉन एक्स, अब पावर को लिख देंगे एज इट इज, ये आपका हो गया। दूसरा, अगर आपका कोई भी बेस है 1 2 3 4 5 एक्स वाई जेड ABCD कुछ भी है, अगर उसकी पावर आती है 0, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि उसकी वैल्यू होगी 1, डन, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर x की पावर माइनस m होती है तो उसका हो जाएगा प्लस का m, बस उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। यहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म होती है, चैप्टर का नॉलेज मैंने आपको लगभग दे ही दिया है। अब आपको करना ये है कि आपको एक एक करके मैं इसमें सारे क्वेश्चंस को आगे आने वाले वीडियो में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, उसमें आपको करना ये है कि सारे वीडियो को ध्यान से देखना है, सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख चुके होगे आप, ठीक है, तो अब आप इसके सारे क्वेश्चंस लगाना, जैसे जैसे मैं बताता हूँ मेरे हेल्प से लगाना, ठीक है, और वीडियो ऐसे ही देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो लाइक करते रहो, मोटिवेशन दो यार, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। समन क्लासेस को देखने के लिए धन्यवाद।